ये भगवान नहीं करता। न भगवान किसी को पकड़ता है, न भगवान किसी को दुख के घर में भेजता है, न तो भगवान किसी को सुख के घर में भेजता है। ये सुख और ये दुख जो हम लोगों ने हमारे पूर्व में, जो हमारे पूर्वज हुए, जो हमारे पूर्वजों ने जो अच्छा पुण्य किया था, उसी पुण्य के प्रभाव से और उसी एक एक परिवार के पुण्य के द्वारा जो उनका पुण्य इकट्ठा होता हुआ चला गया, और वो पुण्य इकट्ठे होते 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 एक कोई जीवात्मा ऐसी घर में जन्म लेके आ जाती है कि पूरे के पूरे घर को परिवर्तन कर देती है, पूरे घर को बिखरा हुआ हो उठा देती है, पूरे घर को कल्याण करा देती है। और एक ऐसी जीवात्मा जन्म लेती है जो आपके घर, आपका मान, आपका पान, आपका सम्मान, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपका सारा वैभव नष्ट भी कर देता है। एक बना देता है और एक बिगाड़ भी देता है। ये सीधा सा है। जो हमारे परिवार के लोग हुए, जो हमारे पूर्वज हुए, उन पूर्वजों का जो आशीर्वाद होता है, उन्हीं के पुण्य के द्वारा एक पुण्य बनता है और वो पुण्य उस जीव आत्मा के रूप में जन्म लेके आता है। जब पुण्य का पुण्य जन्म लेता है तो वो जीवात्मा इस परिवार में सुंदर सुंदर कार्य करता है, यज्ञ करता, अनुष्ठान करता, भगवान की सेवा करता, बड़ों का सम्मान करता, आदर करता, सबको लेकर के चलता है। ये केवल पूर्वजों का पुण्य है जो उदय हो गया है। अभी हमने ऐसा क्या कर लिया जो हम करने लायक है, लेकिन कोई ना कोई पूर्वजों का पुण्य है जो इस पुण्य रूप में प्रकट होकर यहाँ में। ठीक वैसे ही पाप होता है, हमारा पाप भी इकट्ठा हो रहा है। हम और आप आज सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर लेंगे कोई देखने वाला है, लेकिन वो पाप सब इकट्ठा होता जा रहा है। और हर बार सब जानते हैं कि अगर अच्छा होता है तो 3 पीढ़ियों तक चलता है, और जब बुरा होता है तो 3 पीढ़ियों तक चलता है। और अगर 3 तक नहीं चलता तो 2 पीढ़ी में सब भोग लोगे, पर तीसरी पीढ़ी में तो आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाओ। आज अगर शरीर परमात्मा ने दिया है तो आज ही आप अच्छा करके जाओ, जिससे आने वाली तीसरी पीढ़ी को पुण्य मिलता जाए। देवराज के मन में यह विचार आया। देवराज के परिवार में अपनी माता, अपने पिता को मार दिया, अपनी पत्नी को मार दिया, और घूमता हुआ संयोग भटक रहा है। पत्नी को सारा धन दे दिया, शोभावती ने धन को इकट्ठा किया, सोच लिया मुझे इस व्यक्ति से बावड़े से क्या लेना देना, ये तो पूरा मामला हो गया। धन जितना था, वैभव जितना था, सब मुझे दे ही चुका। और वो तो वैश्या है, वैश्या तो धन की धनी है ना। लात मार के भगा दिया, और जब लात मार करके भगा दिया ना, तो वही देवराज घूमता हुआ चला जा रहा है। वो मदरा का पान पिए है, चलते नहीं बन रहा है, और चलते चलते एक प्रयागराज के एक शिव मंदिर के समीप पहुंचा। वहां जाकर के जैसे वो मंदिर के समीप जाके गिरा, टिककर के बैठ गया, उसको बहुत तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि वो उसको अपनी शुद्ध सब भूल गया। लेकिन भाग्य की बात तो यह थी कि जिस मंदिर से टिककर के वह टिका बैठा है बुखार के तेज में, वहीं पर एक ब्राह्मण देवता भगवान शिव की शिव पुराण की कथा को सुना रहे थे। जैसे भगवान के शिव पुराण की पावन कथा चल रही थी, उसी कथा का जो श्रवण करा रहे थे, श्रवण करते हुए वह वहां पड़ा पड़ा भगवान की कथा को सुनता रहा। और भगवान की कथा को जैसे उसने श्रवण किया, श्रवण करते ही उसके मन में यह विचार आने लगा, देखो भगवान की कथा कितनी पावनी है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, मन चल रहा है, मन में भगवान के लिए आज यह विचार बार बार दे रहा है कि भगवान का नाम कितना प्यारा है। अगर मैंने इसी नाम को लिया होता तो मेरा भी कल्याण हो जाता। अपने मन में प्रभु के नाम को लेता हुआ मन ही मन भगवान के लिए चला जा रहा है। जैसे ही मन में यह विचार आया, महादेव के नाम को गाने लगा है, क्योंकि भगवान संसार में कहीं मिलने वाला नहीं है। न भगवान सब में मिलता है, न भगवान इस संसार सागर में मिलता है। अगर भगवान शिव कहीं मिलता है तो केवल वो अपने भजन में मिलता है। जिसके पास भजन का तेज होता है उसी को भगवान